ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, लाल किले से तस्वीर सामने आई थी। अब ये तस्वीरें लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर विधान भवन में पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और उन्होंने झंडा फहराना है, तिरंगा लहराना है। गूंजने दसों दिशाएं, लखनऊ का अमृत महोत्सव 15 अगस्त कुछ इस अंदाज में आज मनने जा रहा है कि दिल्ली के बाद अब सभी की नजरें लखनऊ में रहने वाली है। ठीक 9 बजे 9 बज चुके हैं और लोक भवन और विधानसभा के बीच की सड़क में भाग्यशाली है कि आज कार्यक्रम का आयोजन शुरू किया जा रहा है। हम सब इस विकास के अमृत काल में महाउत्सव को मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित है। अब प्रस्तुत है आज के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी और अकादमी के कथक केंद्र की प्रस्तुति कथक नृत्य नाटिका सबका गर्व तिरंगा। इसमें 75 प्रशिक्षार्थी प्रस्तुत कर रहे हैं। संगीत निर्देशन कमलाकांत का है, नृत्य निर्देशन नीता जोशी श्रुति शर्मा का, परिकल्पना तरुण राज की। तो देखिए, लहराएंगे घर घर तिरंगा।
उत्साह और ऊर्जा का संचार करते हुए माननीय प्रधानमंत्री। The balance between the principles of change and continuity, very, very visible in the country. And here, these are the young people who are going to bring about change and carry on continuity. Change which brings in fresh ideas, helps us keep pace with the times and takes into account newer sensibilities and needs. And continuity, on the other hand, allowing us to be rooted and strong with a sense of belonging to something bigger than us. Yes. And that is India. And at the historic Red Fort, which stands regal and strong as a symbol of continuity, changes in our 76th Independence Day celebrations are evident at the venue. एक-एक करके देश के सभी राज्यों से गुजर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री। जो मानचित्र बनाया है एनसीसी कैडेट्स ने, एक नया विचार, नई तस्वीर, नए रंग और भारत की संस्कृति की झलक एक बार फिर। Such excitement, adjusting off the foot bells. हर राज्य अपने पारंपरिक नृत्य के लिए प्रसिद्ध गुजरात का गरबा, आश्वासन भी, आशीर्वाद भी। युवा पीढ़ी को और क्या चाहिए? They say touch has a way of lingering long before the image is gone. And yes, these are touching moments indeed. India is not just a nation state. It has always stood out as an example of making the seemingly impossible become possible. Tradition, philosophy, ideas and growth all have coexisted and co-flowered with a seeming randomness but larger design. And here we see a larger design. Tolerance, inclusivity and respect have been valued and incorporated in the Constitution given to us by our visionary leaders. In fact, dissent has made us progress, collaboration has helped us grow, and belief in our nationhood has kept us together. And this is nationhood expressing itself. बहुत व्यस्त होते हुए भी प्रधानमंत्री जब युवाओं के बीच हैं तो एक पल के लिए भी ये एहसास नहीं होने देते कि इतनी व्यस्तता में से भी जो समय निकाल रहे हैं वो इन युवाओं के लिए यादों में संजोने जैसा, बहुत सहज रूप से और इतनी देर तक इन युवाओं के साथ समय गुजारने के पश्चात अब माननीय प्रधानमंत्री प्रस्थान कर रहे हैं। A satisfied Prime Minister, a satisfying conclusion and a happy conclusion to a joyous celebration as India steps into its 76th year of independence.
पीरगांव में जो लोग यहां मौजूद हैं उनमें उत्साह, हम संकल्प से सिद्धि की भावना के साथ अमृतकाल से गुजर रहे हैं। देश के युवाओं में नया जोश है, उनकी आंखों में नए सपने हैं, बच्चों के सामने प्रेरणादायी कहानियां हैं। अगले 25 वर्षों में देश को सफलता के शिखर पर पहुंचाने का ये अमृतकाल है। हर जन, हर मन देश की माटी का कण कण देख रहा है यही स्वप्न। ये संकल्प हमें सिद्ध करना है, इसे हम मिलकर सिद्ध करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। हो रहा है छात्र छात्राओं द्वारा वहां पर आयोजन में कार्यक्रम की प्रस्तुति हो रही है। वहीं मंच की ये तस्वीरें सीएम योगी आदित्यनाथ मंच पर मौजूद, साथ ही प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मंच पर मौजूद है। आज भव्य आयोजन किया जा रहा है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ है। 76वें स्वतंत्रता के साल में हमारा देश अब एंटर कर चुका है और उसी का जश्न देश भर में मनाया जा रहा है। अलग अलग जगहों से तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। दिल्ली से भी तस्वीर दिखा रहे थे, अभी लखनऊ की यह तस्वीर। ठीक उसी तरीके से उत्तराखंड में भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने झंडारोहण किया है और अभी आयोजन कार्यक्रम का यहां किया जा रहा है। थोड़ी ही देर में सीएम योगी आदित्यनाथ यहां तिरंगा फहराएंगे, झंडारोहण वो करेंगे। ये सीधी तस्वीरें लखनऊ से आपको बता रहे हैं। अमृत महोत्सव 15 अगस्त को कुछ अलग अंदाज में यहां पर मनाया जा रहा है। ये दो तस्वीरें देखिए, पहली तस्वीर लखनऊ से आप देख रहे हैं और दूसरी तस्वीर में देखिए किस तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें लखनऊ से आप देख रहे हैं। आजादी की 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव 15 अगस्त को कुछ इस तरह से बनाया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस दौरान झंडारोहण किया उस दौरान की ये तस्वीरें हैं और उसके बाद फिर इस कार्यक्रम का आयोजन, इसकी शुरुआत की गई। तो भारत ने नई ऊंचाइयां जो हासिल की है, देश के नाम जो नई उपलब्धियां हासिल हुई हैं, उसी का जश्न आज पूरा राष्ट्र मना रहा है। हर एक राष्ट्रवासी, हर एक देशवासी के मन में आज ऐसा जोश और ऐसी उमंग है जो देखते ही बनती है। तो आपको बता दें कि सुबह 9 बजे लखनऊ में विधान भवन में झंडारोहण किया गया सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा और उससे ही थोड़ी देर पहले सायरन बजा था पूरे शहर में। जो ट्रैफिक लाइट्स थी उनको रेड कर दिया गया था और जिस दौरान ये झंडारोहण हुआ उस दिन पूरे सम्मान के साथ सलामी देते सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इन तस्वीरों में कैद हुए हैं। तो प्रदेश के सांस्कृतिक नृत्य और गायन भी इस कार्यक्रम में आज होंगे और उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रदेश को संबोधन होगा, उनका भाषण होगा। रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन यहां किया गया है और उन्हीं तमाम कार्यक्रमों की झलक देखने भर के लिए पूरे शहर भर में एलईडी लगाई गई है ताकि एक साथ सजीव प्रसारण हो। लोक भवन और विधान भवन के उस सड़क के दोनों तरफ 8000 से ज्यादा कुर्सियां भी लगाई गई हैं जहां पर मेहमानों की मौजूदगी, कई वीआईपी और वीवीआईपी मेहमान इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, उनको इनवाइट किया गया था। शहर भर में वहीं तिरंगा झंडा से पूरे शहर को पात दिया गया है। साथ ही आपको बताएं कि रात में राजधानी लखनऊ को रोशनी से नहला दिया गया था। राजधानी लखनऊ तिरंगे की रोशनी में नहाया हुआ नजर आया था।
और जब इस तरह का माहौल होगा किसी प्रदेश में तो आप समझ सकते हैं कि कितना जोश और कितना उमंग प्रदेश वासियों में होगा। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो कार्यक्रम अभी जारी है, जहां पर देश के युवाओं की तरफ से प्रस्तुति दी जा रही है, और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं उस दौरान की तस्वीर जब पूरे सम्मान के साथ देश की आन बान और शान तिरंगा आसमान छूता नजर आया। झंडारोहण किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ आजादी के इस अमृत महोत्सव में 15 अगस्त के दिन कुछ इस तरीके से ध्वजारोहण किया। तो कार्यक्रम अब लगातार वहां पर जारी है और लगातार प्रस्तुति की जा रही है। जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उनकी प्रस्तुति हो रही है, इसके अलावा जो गायन होंगे उनकी प्रस्तुति होगी, और इन सब के बाद मुख्यमंत्री का भाषण होगा। प्रदेश को लेकर क्या कुछ कहेंगे आज सीएम योगी आदित्यनाथ, इस पर प्रदेश भर की नजर रहने वाली है। लेकिन हमारे देश को आजाद हुए 75 साल अब पूरे हो चुके हैं, और इन 75 सालों में जो देश ने नाम कमाया है, जो बेमिसाल 75 साल ये रही हैं, एक अलग ही उमंग और जोश की छटा जो है वो सभी लोगों में नजर आ रही है। तो कार्यक्रम वहां पर लगातार जारी है। झंडारोहण हो चुका है और अब सांस्कृतिक नृत्य और गायन का कार्यक्रम होना है। तो 75 मिनट तक सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा और प्रदेश भर की झलकियां इस कार्यक्रम में आपको देखने को मिलेगी। प्रदेश के सांस्कृतिक नृत्य और गायन इसमें होंगे। अभी सांस्कृतिक नृत्य चल रहा है। ये सब कुछ एकदम विशेष अंदाज में इस बार होने जा रहा है और रंगारंग कार्यक्रम देखिए। इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा किस तरीके से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की संस्कृति की झलक इस कार्यक्रम में नजर आ रही है, और पूरा प्रदेश इस कार्यक्रम को देख सके इस वजह से शहर भर में बड़े बड़े एलईडी स्क्रीन्स लगाए गए हैं जहां पर इसका सजीव प्रसारण हो रहा है।
है।